सच तो ही जब तक ही जग में, कि सच तो ही जब तक ही जग में, और नरराज परीक्षित जीते। महाराज जैसे सुना कि कहा राजा परीक्षित को ये संदेशा भिजवाओ कि उन्हें श्राप लग गया है। एक शिष्य गया, राजा को संकेत मिला कि हमें श्राप लग गया है। राजा ने योगी भेष बनाया है, राजगद्दी को छोड़ दिया, अपने दोनों पुत्र जन्मेजय को गद्दी दे दी कि हस्तिनापुर की गद्दी का ख्याल रखना। अब मेरा समय आ गया है जब मैं दुनिया से जाने वाला हूँ। राजा गंगा तट पर पहुंच जाते हैं। बड़े बड़े राजा संत ऋषि सभी दर्शन के लिए दौड़े। इधर व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी महाराज दौड़े। अब ये व्यास जी के पुत्र श्री सुखदेव जी का जन्म कैसे हुआ? श्री सूत जी बोले, राजन एक बार की बात है, कैलाश पर्वत पे मैया गौरा अकेली रहे, बाबा नारद का आगमन हो गया। बाबा नारद जैसे ही आए तो मैया ने नारद जी को देखा। बोले कैसे आगमन हुआ? बोले मैया ये बताओ बाबा तुमसे कितना प्रेम करते हैं? मैया गौरा बोली बहुत प्रेम करते हैं, इतना तो वो किसी से नहीं करते। बोले अरे मैया नहीं करते हम जानते। बोले नहीं करते नहीं हमें करते। बोले कैसे मालूम? बोले हर बात हमें बताते बस। हाँ अरे मैया जब सबरी बात आपको बताते हैं तो ये भी बता दो मैया कि इधर बाबा के गले में जो मुन्नों के हार वो किसके हैं? अब मैया चक्कर में पड़ गई, मैया को पता ही नहीं है किसके हैं। अब भाई पूछने की बारी आई तो बोले कैसे पूछें? बाबा नारद बोले यही तो प्रेम है, तुम्हें कुछ नहीं बताते वो, क्योंकि प्रेम ही नहीं करते। बाबा नारद इतनी बात कह के वहां से चले गए। अब मैया पार्वती घर में कछु नहीं कर रही, वह भरी है, छुपाई कैसे ले? अच्छा ये देवियों में ये लक्षण है, हैं? कोई छोटी सी बात हो तुरंत दिल पे लगाती है। अब स्त्री तो हम भी हैं, अब हम थोड़ा धर्माते आए तो हमारा ले जाते हैं दिल पे। याद रखिए ये स्त्री जात पर भगवान ने एक्स्ट्रा गुड़ डाला है, ये स्त्री का दोष नहीं है, ये गुड़ डाला है। इसीलिए तो स्त्री के आगे अच्छे अच्छे झुक जाते हैं। हाँ ऐसा नहीं सुनिए कि क्या छिपा लिया हर नारी में जो नहीं देखने में आता है, और नारी के पीछे सूरवीर बलवान
कैसी बातें कर रही, हम तो कभी ना झुके हैं? अरे तुम हो क्या? हम मन में सोच रहे होगे। अच्छा एक चीज है, जब भी नारी की बात की जाए ना तो लोग ये सोचते कि पत्नी, ये पत्नी की तरफ इशारा कर रही है। जरूरी थोड़ी पत्नी है, स्त्री कोई भी हो सकती है, माँ भी हो सकती है ना। क्या माँ के आगे झुकते नहीं है? झुकते। स्त्री कोई भी हो सकती है, लेकिन महाराज यहाँ पर जिसने लिखा है वो स्त्री माँ के लिए नहीं ना, बहन के लिए, या स्त्री के लिए यानी नारी के लिए, अपनी पत्नी के लिए लिखा है। ऐसी दुनिया में स्त्री हर किसी के लाइफ में आती है, हर किसी की जिंदगी में एक बार झुकना पड़ता है। इस दुनिया में ऐसा कोई पुरुष नहीं है जो स्त्री के आगे एक बार झुकना ना पड़े। तो भैया याद रखो, कैसे सुनो। वे विश्वामित्र बन गए अभिमानी, वे विश्वामित्र बड़े अभिमानी, मेनका के पीछे दीवाने भये। नारद जी ब्रह्मा जी के पुत्र वे तो मोहिनी दीवाने। बाबा नारद का एक गुण बताएं। बाबा नारद ने अपने जीवन में प्रण कर लिया था कि मैं किसी भी स्त्री से शादी नहीं करूंगा, मैं स्त्री जात से बहुत दूर रहूंगा। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करो, सबसे ज्यादा मोहित बाबा नारद ही हो गए। वही कहने लगे अब शादी करेंगे तो मोहिनी से करेंगे, नहीं तो हम कुंवारे रहेंगे। यही है नारद बाबा ऐसे भये मोहिनी करती दीवाने। भैया धोके की जा दुनिया, भैया धोके की जा दुनिया, दुनिया मतलब भैया धोके की जा दुनिया, दुनिया याद रखो, जीवन में एक बार हर किसी को झुकना पड़ता है। इधर बाबा नारद तो आग लगाकर चले गए। भोलेनाथ आए, कहने लगे मैया हे गौरा, आज तुम्हारा चेहरा बड़ा मुरझाया हुआ है, क्या बात है? इतना क्यों मुरझाया है, क्या कारण है? अब मैया बोल नहीं रही बहुत देर तक। अच्छा स्त्री का एक गुण होता है, जब उसे मनाओ तो वो और भाव खाती है। वैसे मैया मुंह फुलाए। अब भोले बाबा कह रहे आज तो बहुत भारी चक्कर है, आज गौरा नहीं बोल रही, कुछ तो बात है। अरे बताओ क्या कारण है गौरा, क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रही हो, ना मेरे लिए आसन लगाया और ना हमने पानी लेकर आई, ना भांग लेकर आई, क्या बात है? बोले बात हरी भांग, दूध रखो, पानी उठा के पी ले। अब भोले बाबा बोले आज तो बहुत गड़बड़ है, क्या बात है? अच्छा ये बताओ, जब मैं यहाँ से चला गया था कोई आया था? कोई आया था क्या पर्वत पे? बोले हाँ आए थे। बोले कौन? नारद। बोले बाबा समझ गए, हाँ वही आए होंगे, उन्हीं का काम है। बोले क्या कह के गए ये भी बता दो। बोले वो ये कह के गए हैं कि तुम्हारे गले में जो मुंडों के हार ये किसके हैं, हमें बताओ। बोले बाबा, बोले अरे भोली रानी, भोली गौरा, ये तो तेरे ही तो है, जितने भी स्त्री मुंड दिखाई दे रहे हैं ना ये तेरे ही है। मैया बड़ी खुश होगी, अच्छा मेरे हैं? बोले वो कैसे? कि जितने ये मुंड दिखाई दे रहे हैं ना, इतनी बार तूने जन्म लिया है, इतनी बार तूने जन्म लिया है। महाराज आज इधर